हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो पीआईबी और सोजस की सीरीज में आज अपन जो है वो पीआईबी के 20 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक के जो आर्टिकल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, प्रेस विज्ञप्तियां हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं 25 जनवरी से। 25 जनवरी की तारीख को यदि अपन देखें तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपके बताया गया पद्म पुरस्कार के बारे में। ठीक है, पद्म पुरस्कार के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पद्म पुरस्कार के कुछ बेसिक्स के बारे में जो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो इन पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो 1954 में हुई थी। 1954 में दो प्रकार के अवार्ड हमारे यहाँ पर दिए जाते थे। एक जिसका नाम था भारत रत्न, भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। एक बात तो याद रखना कि हमारे यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर कौन सा है, तो आपके भारत रत्न है। जहाँ यहाँ पर एक इस शब्द का जरूर ध्यान रखना, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सैनिक सम्मान जो आपके पुरस्कार है वो अलग है फिर, है ना। यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ जो कि कौन सा है, भारत रत्न है। इसके अलावा यहाँ पर एक और अवार्ड जो शुरू किया गया था जिसका नाम था पद्म पुरस्कार। ये जो पद्म पुरस्कार है जब यहाँ पर शुरू किए गए तो इसमें 3 वर्ग बनाए गए थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन इसे 1955 में अलग तरीके से रख दिया गया। 1955 में कहा कि जो पद्म पुरस्कार है वो अब 3 होंगे। पहले वर्ग की बजाय इसका नाम होगा पद्म विभूषण पुरस्कार, दूसरे वर्ग की बजाय इसका नाम होगा पद्म भूषण पुरस्कार, और तीसरे वर्ग की बजाय इसका नाम होगा पद्म श्री अवार्ड। तो इस तरीके से 3 जो है यहाँ पर अवार्ड यहाँ पर ये बना दिए। ठीक है, लेकिन इसे ऐसा नहीं है कि हमेशा चलते रहे। अच्छा, शुरुआत में एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पर शुरुआत में मरणोपरांत रूप से ये अवार्ड नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में कुछ अपवाद स्थितियों के अंदर मरणोपरांत को स्वीकार किया गया है। और आजकल तो मरणोपरांत पुरस्कार खूब दिए जा रहे हैं, पर वैसे अपवाद स्थिति के लिए ही लिखा हुआ है रूल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम चलते हैं, ये इसे क्या रोका गया है कभी, तो 1978 और 79 जब जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इन पद्म पुरस्कारों पर रोक लगा दी। उनका ये कहना था कि जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले सिर्फ अपने लोगों को ये अवार्ड देने के लिए ये बनाया है और इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को ये अवार्ड दे लिया, उसी तरीके से इंदिरा गांधी ने अवार्ड दे लिया। तो इस वजह से उन्होंने कहा इन पुरस्कारों की कोई रेलेवेंस नहीं है, इसलिए इसके ऊपर रोक लगा दी। इसके अलावा इनके ऊपर एक बार और भी रोक लगाई गई है, वो है 1993 से लेकर 1997 तक। इस दौरान भी जो इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी, तो इन सब परिस्थितियों में इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। यूपीएससी एक बार इस पर प्रश्न पूछ चुकी है, क्या पद्म पुरस्कारों पर सिर्फ एक बार रोक लगाई गई है, तो वो स्टेटमेंट गलत था कि पद्म पुरस्कारों पर सिर्फ एक बार रोक लगाई गई है। इसको अपन 2 कहें या 3 कहें ऐसा कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक से ज्यादा बार लगाई है। 78, 79, अब इसको कोई एक भी काउंट कर सकता है, कोई 2 भी काउंट कर सकता है, और दूसरी बार 93 से लेकर 97। ठीक है ना, तो इतनी बार जो इसके ऊपर क्या लगाई गई, रोक लगाई गई है। कुछ और मैं इसके बारे में बेसिक चीजों के बारे में चर्चा करूं तो ये जो अवार्ड है इसके बारे में कुछ रूल्स दिए गए हैं। वो रूल्स ये हैं कि जो भारत रत्न जो पुरस्कार है, वो भारत रत्न पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को मिल सकता है 1 वर्ष में। भारत रत्न जो पुरस्कार है वो अधिकतम 1 वर्ष में कितने लोगों को मिल सकता है, 3 जो है इसके प्राप्तकर्ता हो सकते हैं। 3 लोगों को ये अवार्ड मिल सकता है, कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। ठीक है, इन्हें टाइटल के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता, बालाजी राघवन केस के अंदर ऐसा बताया ही हुआ है। ये जो पद्म पुरस्कार है, ये पद्म पुरस्कार भी 1 वर्ष में 120 लोगों से ज्यादा को नहीं मिल सकते। पद्म पुरस्कार भी कितने लोगों से ज्यादा को नहीं मिल सकते, 120 लोगों से ज्यादा को नहीं मिल सकते। हालांकि इसमें एक अपवाद है। अपवाद यह है कि ये जो अवार्ड मिलेंगे इसमें जो मरणोपरांत रूप से जिनको मिल रहा है, या फिर जो आपके एनआरआई या फिर विदेशियों को जो मिल रहा है, वो इस काउंटिंग के अंदर 120 की काउंटिंग के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि मरणोपरांत और एनआरआई विदेशियों को हटाकर उसके बाद 120 से ज्यादा को ये नहीं मिल सकते। ठीक है, इसकी थोड़ी सी मैं एक बार आपको रूपरेखा और समझा दूं कि ये अवार्ड जो है किस तरीके से दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो ये है कि एक पद्म पुरस्कार समिति बनती है। सबसे पहला इसका जो स्टेप होता है वो एक है कि पद्म पुरस्कार समिति बनती है। ये जो पद्म पुरस्कार समिति है इसका हर वर्ष गठन किया जाता है। तो ये जो पद्म पुरस्कार समिति है इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, एक तो ये याद रख लेना, इसका जो गठन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। इस पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, इस पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा की जाती है, कैबिनेट सचिव के द्वारा यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की जाती है।
इसके साथ साथ इसमें कुछ और मेंबर भी होते हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री के अंदर जो सचिव हैं वो भी होते हैं, राष्ट्रपति जो ऑफिस है ना, आपके हाउस ऑफ प्रेसिडेंट जो है उनके जो सचिव हैं, राष्ट्रपति के जो सचिव हैं वो भी यहाँ पर शामिल होते हैं। इसके अलावा 4 से 6 लोग जो इसके अंदर और शामिल होते हैं। इस प्रकार की एक क्या बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा की जाती है। ये जो समिति है ये अपनी रिकमेंडेशन भेजती है होम मिनिस्ट्री को। ये अपनी रिकमेंडेशन किसे भेजती है, होम मिनिस्ट्री को भेजती है, और होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो ये भी याद रख लेना, पद्म पुरस्कारों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है। होम मिनिस्ट्री की घोषणा के बाद इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी जाती है। होम मिनिस्ट्री की घोषणा के बाद इसे राष्ट्रपति जी द्वारा स्वीकृति दी जाती है और इसे अनाउंस किया जाता है 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे से एक दिन पहले, है ना, जो आपके गणतंत्र दिवस है उसकी पूर्व संध्या पर, यानी कि 25 जनवरी को इन्हें अनाउंस कर दिया जाता है। तो इस वर्ष के जो भी अवार्ड मिलते हैं इन्हें अनाउंस किया गया है। कब किया गया है, तो 25 जनवरी को इन्हें अनाउंस किया गया है। उसके बाद ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये मार्च और अप्रैल में दिए जाते हैं, मार्च या फिर अप्रैल में दिए जाते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा। राष्ट्रपति भवन में ये दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति जी द्वारा। और कहां दिए जाते हैं, तो राष्ट्रपति भवन के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले पद्म पुरस्कार समिति, जिसका गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा की जाती है। इसमें होम मिनिस्टर जो गृह मंत्रालय के सचिव है वो राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 लोग और होते हैं। होम मिनिस्ट्री द्वारा इनको अनाउंस किया जाता है, राष्ट्रपति ने स्वीकृत करते हैं, 25 जनवरी को अनाउंस करते हैं और मार्च अप्रैल के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति जी द्वारा ये पुरस्कार जो वो दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब इसके अलावा कुछ बातें और थोड़ी सी जान लेनी आवश्यक है कि ये जो आपके 3 जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अवार्ड बताए कौन कौन से, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसमें से जो पद्म विभूषण है ये अति विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। किसके लिए दिए जाते हैं, अति विशिष्ट सेवा, असाधारण सेवा, अति विशिष्ट सेवा। ये जो है आपके भूषण जो अवार्ड है ये भी विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं और ये जो पद्मश्री है ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। मैं आपको इसकी एक बार एग्जैक्ट लैंग्वेज दिखा देता हूं जो पीआईबी का आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग कि ये अवार्ड जो किन्हें दिए जाते हैं। एक बार आप इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज देख लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, पद्म विभूषण के आगे लिख लेना, यह है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म विभूषण किसके लिए, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए। तो इन तीनों का ये याद रख लेना कि जो पद्म विभूषण है ये क्या कहा, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। इसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड यूज हुआ वो क्या है, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। जो आपके पद्म भूषण है ये दिए जाते हैं उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा, और ये दिए जाते हैं किसी भी क्षेत्र के अंदर विशिष्ट सेवा, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा। तो एक तो ये भी याद रख लेना कि ये अवार्ड जो कौन सी सेवा के लिए दिया जाता है। इसको यदि एग्जैक्ट कभी पूछ लिया तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, भूषण जो पुरस्कार है वो उच्च कोटि की जो है विशिष्ट सेवा के लिए, और जो पद्मश्री अवार्ड है वो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए। इसके साथ साथ जो इंग्लिश इसके लिए जो टर्म्स यूज की गई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं भाई, है ना। जो पद्म विभूषण है उसके लिए क्या कहा गया है, अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ठीक है, एक्सेप्शनल वर्ड का थोड़ा सा इसमें याद रख लेना। पद्म भूषण जो है वो केवल क्या कहा गया है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। और जो पद्मश्री है उसमें क्या कहा गया है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो असाधारण के लिए तो जो वो एक्सेप्शनल, और यहाँ पर विशिष्ट सेवा के लिए क्या शब्द योग होगा, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ठीक है, और फिर उच्च कोटि की है तो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी एरिया। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक की बात की। एक बार मुझे वापस से बेसिक बता देंगे फिर जो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पुरस्कार है इनको 1954 में शुरू किया गया, जब ये भारत रत्न पद्म पुरस्कार कहलाते थे। 3 कैटेगरी के, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। 1955 में इनका नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया। किसके लिए मिलते हैं, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और किसी भी क्षेत्र की विशिष्ट सेवा के लिए। 1978 और 79 के अंदर और 93 से लेकर 97 के अंदर ये नहीं मिले थे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की भारत रत्न प्रत्येक वर्ष में 3 लोगों को दिया जा सकता है और पद्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष में 120 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन इसमें मरणोपरांत और एनआरआई शामिल नहीं है।
मरणोपरांत को शुरू में तो दिया ही नहीं जाता था, अब भी दिया जाता है, लेकिन रूल्स कहता है कि एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाएगा, लेकिन अब वो एक्सेप्शनल केस ना होकर नॉर्मल बन गए हैं। पद्म पुरस्कार जो समिति है उसका गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री के जो सचिव हैं, राष्ट्रपति के सचिव हैं और 4 से 6 विशिष्ट व्यक्ति इसमें होते हैं। होम मिनिस्ट्री द्वारा इसे अनाउंस किया जाता है, राष्ट्रपति जी द्वारा इसे स्वीकृति दी जाती है, 25 जनवरी को इसकी घोषणा कर दी जाती है और मार्च और अप्रैल के अंदर राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड जो वो दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने एक बात, लास्ट बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो पद्म पुरस्कार है ये सरकारी कर्मचारी या जो पीएसयू के जो कर्मचारी हैं इनको नहीं मिलते हैं। सरकारी कर्मचारी या फिर पीएसयू के जो कर्मचारी हैं उनको नहीं मिलते हैं। ठीक है, उनमें यदि मिलते हैं तो उसमें बस 2 अपवाद हैं कि डॉक्टर्स जो हैं और साइंटिस्ट जो है उनको मिल सकते हैं बस। इसके क्या अपवाद है सरकारी कर्मचारियों के लिए और उनके लिए क्या अपवाद है, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को मिल सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट बात मैं और बता देता हूँ, उसके बाद आता हूँ अवार्ड पर। एक लास्ट बात वो ये कि ये कौन कौन सी कैटेगरी में मिलते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी मतलब किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिलते हैं। अब वो कैटेगरी की लिस्ट काफी लंबी है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, याद रह जाए तो ठीक है, बाकी आपको तुक्का ही लगाना है तो एक बार तुक्का जो आप लगा सकते हो। एक बार मैं आपको वो लिस्ट जो पढ़ के सुना देता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। ये यहाँ पर कैटेगरी दे रखी है, ये जो कि अभी 25 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अभी मैंने आपको कहा था होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास जाता है और वो इनको लेकर जो नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो उन्होंने क्या क्या यहाँ पर बताया है, तो ये यहाँ पर इन्होंने कुछ कैटेगरी बताई हैं। एक है आर्ट, कला के क्षेत्र में, एक है सामाजिक सेवा, सोशल वर्क, एक है पब्लिक अफेयर, सार्वजनिक मामले, एक है साइंस एंड इंजीनियरिंग, एक है ट्रेड एंड इंडस्ट्री, एक है मेडिसिन, एक है लिटरेचर एंड एजुकेशन, एक है स्पोर्ट्स, एक है सिविल सर्विसेज एटसेट्रा। तो इसलिए जो है इसको याद रखना आवश्यक नहीं है, क्यों, क्योंकि एक तो लिस्ट लंबी बहुत है, उसके बाद में भी आगे क्या लगा दिया, एटसेट्रा लगा दिया, तो फिर जो है अपन इस लिस्ट को नहीं पढ़ रहे। पर फिर भी मैं आपको 2-3 की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि जब भी इस प्रकार का कभी आ गया तो हम बहुत अधिक संभावना है कि इसको तो गलत मान के आ जाएंगे। वो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री। हमें लगेगा व्यापारियों को तो क्यों ही देगी सरकार अवार्ड, इसमें ये है कैटेगरी ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स हमने सुना होता है, सिविल सर्विस को भी दिया जाता है, क्योंकि आप फिर यहाँ पर गैस करोगे यार सरकारी कर्मचारियों के लिए और पीएसयू के लिए सर ने मना किया था ना, तो भाई सिविल सर्विस की कैटेगरी में दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद तो दे ही सकते हैं, वो जब सेवा में है तब नहीं दे सकते। ठीक है, तो इन कैटेगरी के अंदर जो ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हम कर चुके हैं, किन्हें दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, एग्जैक्ट वर्ड क्या है, कौन इसे अनाउंस करता है, कब जो है अनाउंस किया जाता है, कब दिया जाता है। अब अपन चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट यानी कि इस बार किसे दिया गया है, तो ध्यान रखना इस बार जो 5 तो पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए। देखो ये हमारे सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, फर्स्ट भारत रत्न होते हैं, ये सेकंड है, तो ये थोड़े से ज्यादा मतलब कि पद्म भारत रत्न से थोड़े से ज्यादा दिए जाते हैं, तो वहां पर 3, यहां पर 4, 5 दे दिए। ठीक है, उसके बाद में आपके पद्म भूषण आता है, तो पद्म भूषण इस बार 13 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया, 13 लोगों को दिया गया। और पद्मश्री जो है इस बार कितने लोगों को दिया गया, देख लो, टोटल 131 है, टोटल 131 है, 13 और 5 18, तो 113 बचते हैं। ठीक बात है, ठीक है, तो पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया, 113, पद्म भूषण 13, पद्म विभूषण 5, टोटल 131। इन 131 में से याद रख लेना, एक तो जो है वो 2 तो आपके मिले युगल पुरस्कार। युगल पुरस्कार का मतलब होता है कि 2 लोगों को मिले लेकिन काउंट 1 होगा, 2 लोगों को मिले लेकिन काउंट कितना होगा, 1 ही काउंट होगा। इसमें से 19 जो वो महिलाएं हैं, 19 क्या है, महिलाएं हैं। 6 इसके अंदर विदेशी या फिर एनआरआई या फिर ये सब लोग हैं। ठीक है, और कुछ जो है इसके अंदर क्या है, मरणोपरांत रूप से भी कुछ लोगों को ये अवार्ड मिला है। चलो अब अपन आते हैं सीधे अपने आर्टिकल की तरफ कि विदेशी कितने हैं, 6 हैं, मरणोपरांत कितने हैं, 16 हैं, है ना, मरणोपरांत कितने हैं, 16 है ना। तो यहाँ पर अपन ने कहा 16 तो क्या है, मरणोपरांत, मरणोपरांत का मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, 6 यहाँ पर क्या है, विदेशी। महिलाएं कितनी हैं, 19, और युगल के अंदर ये को मिला है, 2 लोगों को मिला है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं कि किन किन को ये अवार्ड मिला है। देखो ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, सारे नहीं याद किए जा सकते, लेकिन एक तो हमें याद रखने ही रखने होंगे, वो है पद्म विभूषण। जो हमें याद रखने ही रखने हैं वो कौन से हैं, पद्म विभूषण। कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है, ये 5 का नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में आता है पद्मश्री। पद्मश्री में देखो 13 के 13 नाम एक बार देख लेते हैं, पर याद कोई 3-4 ही रखेंगे, पद्म भूषण। उसके बाद में आएगा पद्मश्री। जो पद्मश्री है वो 113 लोगों को मिला है, याद रखना किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी कुछ फेमस लोगों के नाम जो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो लोग हैं उनके बारे में हम विशेष तौर पर यहाँ पर देख लेंगे।
राजस्थान में 3 लोगों को मिला है ये, ठीक है। और कुछ विशेष लोग जैसे कि रोहित शर्मा, जैसे कि आपके हरमनप्रीत कौर, है ना, उन लोगों को भी ये अवार्ड मिला है। चलो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। जो पद्म विभूषण है उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र देओल, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, तो उनको ये जो अवार्ड दिया गया। इसके अलावा एक है विजय अमृतराज, नहीं सॉरी, विजय अमृतराज तो उसके अंदर आएंगे, है ना। तो आगे आपके कौन है, आगे धर्मेंद्र देओल आगे। इसके अलावा केटी थॉमस, एन राजम, कौन है, एन राजम, पी नारायणन और वीएस अच्युतानंदन, ये 5 लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं। इनको कोई ट्रिक बनाओ या किसी भी तरीके से बनाओ, लेकिन इनको जो याद रखना है। ये 3 देखो, एन राजम आप याद रख लेना। इन 3 को याद रखने की ट्रिक तो मैं अभी आपके सामने बना देता हूं, वो है कपिवा। क्या, कपिवा की खूब ऐड आती है। तो के ए का मतलब हो गया आपके केटी थॉमस, पी आई का मतलब होगा पी नारायणन, वी ए का मतलब हो गया आपके वीएस अच्युतानंदन। तीनों के तीनों जो है कहां से बिलोंग करते हैं, केरल से। तो ये जो आपके कपिवा वाले जो है, ये तीनों के तीनों कहां से बिलोंग करते हैं, केरल से। तो केरल के 3 लोगों का नाम तो याद रख ही लेना पद्म विभूषण के अंदर, ठीक है। एक तो याद रह जाएगा धर्मेंद्र देओल का, जो कि कहां से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। और 3 लोग अपन ने बताया जो कि केरल से आते हैं, केटी थॉमस है, पी नारायणन है और वीएस अच्युतानंदन है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना कपिवा के नाम से। और तीनों के तीनों कहां से आते हैं, केरला से आते हैं। तीनों के तीनों कहां से आते हैं, केरला से आते हैं। एक और जो बचेगा आपके वो कौन है, एन राजम, उत्तर प्रदेश से, कला को लेकर, ठीक है। अब हम चलते हैं पद्म भूषण की तरफ। पद्म भूषण जो है वो 13 लोगों को मिला है। इन 13 में से कुछ एक फेमस नाम जरूर याद रख लेना, जैसे कि एक नाम है शिबू सोरेन। एक नाम कौन है, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन आपको पता है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनके पिताजी हैं, तो शिबू सोरेन, ठीक है। इनका कुछ समय पहले 2025 में आई थिंक इनका जो निधन हो गया था। इसके अलावा एक हमारे टेनिस प्लेयर हैं जिनके पास नागरिकता तो जो यूएसए की है, विजय अमृतराज। क्या नाम है, विजय अमृतराज, टेनिस प्लेयर हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। एक पीयूष पांडे हैं, ठीक है, ये कला से हैं, तो इनको ये अवार्ड मिला है। तो इस तरीके से पद्म जो भूषण है वो 13 लोगों को मिला है। एक काम करते हैं, अपन ऑफिशियल लिस्ट से एक बार 13 लोगों के नाम देख लेते हैं। जितने याद रहे उतने ठीक, सारे ना याद रहे कोई बात नहीं, चलेगा। एक बार हम जो नाम देख लेते हैं, ये है आपके पद्म भूषण वाले। पद्म भूषण में देखो कुछ नाम आपको याद रह जाएंगे, जैसे कि अलका याग्निक, सिंगर हैं, आप सब लोग जानते होंगे। भगत सिंह कोश्यारी, आपको पता है पूर्व राज्यपाल रहे हैं। इनका भी शायद कुछ समय पहले, नहीं इनका नहीं जीवित होंगे, हाँ, भगत सिंह कोश्यारी, इन ये पूर्व राज्यपाल रहे हैं। अलका याग्निक, इनको ये अवार्ड मिला है। 2 तो ये याद रख लेना है। शिबू सोरेन के बारे में आप जानते हो। वी के मल्होत्रा, विजय अमृतराज जो मैंने आपको बता ही दिया कि स्पोर्ट्स से हैं और यूएसए की नागरिकता इनके पास में है। उदय कोटक जो कोटक बैंक वाले हैं, उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक नाम जो अपन यहाँ पर याद रख लिए। कौन कौन से याद रख लिए पद्म भूषण के अंदर? पद्म भूषण में एक तो अलका याग्निक याद रख लेना। अलका याग्निक जो क्या है, सिंगर है। एक आपके भगत सिंह कोश्यारी जो कि पूर्व राज्यपाल, ठीक है, उनको याद रख लेना, उनको ये अवार्ड मिला है। एक याद रख लेना पीयूष पांडे जो कि कला से संबंधित रहे हैं। एक आप याद रख लेना विजय अमृतराज, ठीक है, ये यूएसए के हैं, वैसे तो टेनिस प्लेयर रहे हैं, है ना। एक आधा पन्ने यहाँ पर शिबू सोरेन। तो 13 में से पन्ने को 5 एक तो ये याद रख लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, पद्मश्री की तरफ। पद्मश्री देखो भाई मिले हैं 113 लोगों को, सारे याद नहीं किए जा सकते। 2 तो वो फेमस नाम जो कि क्रिकेट से संबंधित है, जिसकी खबर आप सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। वो कौन कौन है? एक आपके रोहित शर्मा और एक आपके जो वो हरमनप्रीत कौर। रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर, इन्हें जो ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा 3 आपको जो याद रखने हैं वो है राजस्थान वाले, ठीक है। एक बार मैं आपको 113 के नाम में देख लेते हैं, कुछ और अपने को ऐसे याद रह दे जो कि बहुत आसानी से याद रह सकते हैं। एक उदय कोटक अपन उसमें देखा था, ठीक है। गंभीर वो नहीं है भाई अपने, है ना। बस ठीक है, अपने तो राजस्थान वाले याद रख लेंगे, वही खूब है। अपने रोहित का नाम का है, ये आ गया रोहित शर्मा, है ना। रोहित शर्मा को मिला है और हरमनप्रीत कौर का नाम ऊपर चला गया। अब अपन जो है सीधे चल लेते हैं किसकी तरफ, राजस्थान वालों की तरफ। तो राजस्थान में जो ये अवार्ड है वो 3 लोगों को मिला है। इनका नाम जरूर 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 याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। एक का नाम है गफरुद्दीन मेवाती जोगी।
क्या नाम है, गफरुद्दीन मेवाती जोगी। ये कला से संबंधित है, अलगोजा वादक हैं। ये क्या है, अलगोजा वादक, राजस्थान में जैसलमेर से हैं। कहाँ से हैं, जैसलमेर से। कौन, गफरुद्दीन मेवाती जोगी, जैसलमेर से हैं। स्वामी ब्रह्मादेव जी महाराज सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, राजस्थान श्री गंगानगर से हैं। इनके बारे में मैं एक आधी बात बता देता हूं आपको कि स्वामी ब्रह्मादेव जी महाराज हैं, उन्होंने गंगानगर के अंदर एक नेत्र महाविद्यालय जो शुरू किया था। जो अंधे जो लोग होते हैं वो एक स्थान पर रहते हैं, है ना, वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, उनको उनकी शैली के अंदर पढ़ाया जाए, वो सारी व्यवस्थाएं जो रहती है, बहुत ही एक अच्छा स्थान है। यदि आप कभी भी गंगानगर जाएं तो मैं कहूँगा पर्यटन स्थल वगैरह ये जो अपन किताबों में पढ़ते रहते हैं ना, इनको छोड़ के आप जो यहाँ जरूर जाके आए। अंध महाविद्यालय कहते हैं उनको, है ना, जो कि स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज जी के द्वारा जो स्थापित किया गया है। तो सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं राजस्थान श्री गंगानगर के अंदर। उसके बाद तगाराम भील, तगाराम भील जो कला भपंग वादन राजस्थान में डीग से आते हैं। कहाँ से आते हैं, डीग से आते हैं, ठीक है। तो इनके जो नाम आपको जरूर याद रख लेना भाई, तगाराम भील राजस्थान के डीग से, कला भपंग वादन, और स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज सामाजिक कार्य राजस्थान गंगानगर, और गफरुद्दीन मेवाती जोगी जो कि कला अलगोजा वादक और राजस्थान के जैसलमेर से आते हैं, ठीक है। तो 3 लोग हमने जो राजस्थान के देखे, और जो है इंपॉर्टेंट जो लोग थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सारी चर्चाएं अपन कर चुके हैं। और इसी के साथ अपन देखें तो 25 जनवरी का ये जो आर्टिकल था ये सारा अपन ने डिस्कस कर लिया। कोई फैक्ट देख लेते हैं जो कि शायद अपन ने डिस्कस ना किया ना भाई, सारे के सारे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। एक साथ ही साथ मैं आपको यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, आप उसको अटेम्प्ट कर लें अभी के अभी। यूपीएससी 2000 आई थिंक 21 में आया हुआ है। कब आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है, ठीक है। इसको करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड। पहला कह रहा है भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड आर टाइटल्ड अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अंदर 18(1) के तहत इन्हें उपाधि माना गया है। हम कहेंगे जी नहीं, बालाजी राघवनवाद के अंदर क्लियर कहा गया था ये उपाधियां नहीं है। दूसरा, पद्मा अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। हमने कहा ना, एक से ज्यादा बार सस्पेंड किया जा चुका है। तीसरा, नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 नंबर्स इन ए पर्टिकुलर ईयर। एक वर्ष में अधिकतम 5 लोगों को दिया जा सकता है। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि कितने लोगों को दिया जा सकता है एक वर्ष में, 3 लोगों को दिया जा सकता है। पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, तो तीनों ही करेक्ट नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3, डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने 25 जनवरी के अंदर जो पद्म अवार्ड थे उसके बारे में सारी बातें कर ली। अब अपन चलते हैं आगे। आगे चलने पर हम बात करते हैं 24 जनवरी में क्या क्या खबरें रही है, ठीक है। एक बार मुझे बता देंगे क्या आपको भारत रत्न और ये जो पद्म पुरस्कार इनके बारे में सारी बातें याद है। सबसे पहले मुझे बताएंगे बेसिक्स के बारे में कि जो है इसको अनाउंस कौन करता है। तो हमने कहा होम मिनिस्ट्री करती है। इससे पहले क्या बनती है, एक समिति बनती है। समिति के अंदर कौन जो अध्यक्षता करते हैं, कैबिनेट सचिव करते हैं, है ना। इसके अलावा जो होम मिनिस्ट्री के जो सचिव है वो भी होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के जो सचिव होते हैं वो भी होते हैं इसके अंदर, और 4 से 6 लोग और भी होते हैं। इसका गठन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, और अनाउंस जो वो होम मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है। फिर स्वीकृति राष्ट्रपति जी द्वारा दी जाती है, और गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले इनको जो अनाउंस कर दिया जाता है, मार्च अप्रैल में दिए जाते हैं, राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं, राष्ट्रपति जी द्वारा दिए जाते हैं। 1954 में देना शुरू किया, उस समय में इनका नाम भारत रत्न और पद्म पुरस्कार कैटेगरी 1 2 3 था, लेकिन बाद में इसका 1955 में नाम पद्म विभूषण, भूषण और पद्म श्री कर दिया गया। पद्म विभूषण जो है वो असाधारण और अति विशिष्ट सेवाओं के लिए मिलता है। पद्म भूषण जो है वो हाई ऑर्डर की यानी कि उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए मिलता है, और पद्म श्री जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए मिलता है। पद्म भूषण अवार्ड जो वो पद्म अवार्ड जो है वो एक वर्ष में 120 से ज्यादा नहीं मिल सकते, और भारत रत्न जो है वो एक वर्ष में 3 से ज्यादा जो वो नहीं दिए जा सकते। इसमें मरणोपरांत लोगों को मूल रूप से नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में मरणोपरांत लोगों को जोड़ दिया गया। हालांकि ये कहा गया कि ये एक्सेप्शनल होंगे, लेकिन आजकल ये एक्सेप्शन जो नॉर्मल बन गया है। इस बार की हम बात करें तो 131 लोगों को दिया गया। 131 में से 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, उसमें से एक धर्मेंद्र देवल हैं। एक इसके अलावा आप कपिवा के नाम से याद किया अपन ने, के.टी. थॉमस थे, पी नारायणन थे, और वी.एस. जो अच्युतानंदन थे। ये तीनों के तीनों केरला से हैं। उसके बाद एक पी राजम थे जो कि आपके जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक है। तो ये 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला गया। फिर हमने कुछ लोगों के पद्म भूषण के बारे में बात की, उसमें से पीयूष पांडे की बात की, उसमें से शिबू सोरेन की बात की, उसमें से भगत सिंह कोश्यारी की बात की, उसमें से अलका याग्निक की बात की, उसमें से विजय अमृतराज जो है उनके बारे में बात की। फिर उसके बाद में हम पद्म श्री प्राय जो कि 113 लोगों को मिला है, इसमें से हमने रोहित शर्मा की बात की, हरमनप्रीत कौर की बात की, और 3 लोग जो कि राजस्थान से हैं उसमें से आपके गफरुद्दीन मेवाती जी हैं, ब्रह्मदेव जी आपके महाराज जो हैं, और एक जो डीग के
अपने जो कलाकार है, क्या नाम है, तगाराम भील, ठीक है ना, उनको ये जो अवार्ड मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा ये 131 जो टोटल हैं उसमें से 19 महिलाएं हैं, 2 युगल हैं जिनको काउंटिंग एक ही होती है, और इसके अलावा 6 जो है वो मरणोपरांत है, 16 जो विदेशी हैं, 16 मरणोपरांत है, 6 विदेशी, हाँ ये उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा एक अपन ने बात की थी कि सरकारी कर्मचारी, PSU कर्मचारी जो उनको नहीं मिलते हैं, एक्सेप्शन है डॉक्टर और वैज्ञानिक।